गन्ने वाला होता है ना, एक बार गन्ने को डालता है, 2 बार डालता है, 3 बार, फिर वो गन्ने को मोड़ता है और मरोड़ के फिर आखिरी जूस का कतरा निकाल के आपको गन्ने का जूस पेश करता है, बर्फ बर्फ डाल के, मसाला डाल के। दोस्तों, ऐसा ही कुछ टैरिफ्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि जिसको गन्ने की मशीन में डालने की कोशिश कर रहा है वो गन्ना नहीं है, वो लोहे की सरिया है। उससे मशीन टूट जाएगी। पीटर नवारो जो ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर है, उन्होंने भारत के मोदी जी को बोल दिया है कि रशिया और यूक्रेन वॉर जो है वो असल में मोदी वॉर है। अब ये देखिए कि उन्होंने डायरेक्टली इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी पे डायरेक्ट अटैक। जब ट्रंप ने जिस तरह की हरकतें दिखाई तो उसके बाद आपने देखा कि मोदी जी ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही बात कर रहे हैं ट्रंप के साथ। तो वरना तो ट्रंप ने सोचा होगा कि जी मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, मेरे साथ तो कोई पंगा ले ही नहीं सकता। लेकिन शायद उन्होंने गलत अंदाजा लगाया पीएम मोदी का, और पीएम मोदी ने भी सोचा कि क्या फजूल की बात करना, इससे जितनी बार बात की जाएगी उतनी ही बार ये ज्यादा से ज्यादा टैरिफ बढ़ाता चला जाएगा, कोई अच्छी खबर तो ट्रंप ने देनी नहीं है। तो इसलिए मोदी जी ने ट्रंप से ना बात करने का फैसला करके अभी तक तो भारत ने फॉर्मली जवाब तक नहीं दिया है, लेकिन वहां पर मेल्टडाउन अमेरिका में जिस तरह हो रहा है वो देख के ही समझ में आता है कि भैया जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऐसी ऐसी लोटपोट हो रहे हैं। हालत इतनी बुरी है कि भाई मोदीज वॉर, यूक्रेन वॉर को अब मोदीज वॉर कहा जा रहा है। और उन्होंने डायरेक्टली इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी पे डायरेक्ट अटैक है। अब ये नहीं, अब उनको जब इंटरव्यू में पूछा गया जो ये ट्रेड वॉर है वो मोदी वॉर नहीं है, पुतिन वॉर है, तो उन्होंने वापस उसको एक तरह से घुमा के बोल दिया कि दिस इज अ मोदी वॉर। अब मोदी वॉर बोलने का क्या मतलब है? इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं मान रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री एरोगेंट हो गए। वो देखिए बोलते हैं हमको जहां से मर्जी है हम ऑयल लेंगे। अब ये सब चीज क्या बताती है कि अमेरिका के अंदर कहीं ना कहीं उनके जो ट्रम्प के एडवाइजर्स हैं उनको स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, उनको एक तरह से जलाहट हो रही है कि कैसे भारत को प्रेशर करें। और कल जो इंटरव्यू में देखा मैंने, मेरे ख्याल से एक तरह से भारत सही काम कर रहा है। और एक और एक चीज है, उनके इकोनॉमिक एडवाइजर एक और एक है केविन हेसेट, उन्होंने भी बोल दिया अगर इंडिया नहीं मानेगा तो हम वार्न करते हैं कि यूएस भी बच नहीं होने वाला। दोनों जने, केविन हेसेट और पीटर नवारो ने एक साथ स्टेटमेंट दिया। कल स्कॉट बेसेंट का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला है कि अल्टीमेटली इंडिया और अमेरिका को आना ही है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब देखिए तार जोड़िए, यहाँ पे हमको समझ में आता है कि अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को डायल भी किया था। मोदी जी ने सीधा मना कर दिया, मैं फोन नहीं उठाऊंगा क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। अब मोदी जी गए थे G7 की मीटिंग में मिलने गए थे, उस समय ट्रंप उधर से भाग के चले गए और उन्होंने बाद में मोदी जी को बोला कि आप मुझे आके मिलो ऑन द वे। मोदी जी ने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब ट्रंप को गुस्सा आ चुका है कि भारत एक तरह से अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने फार्मर्स की बात कर रहा है, ट्रंप की महिमा नहीं कर रहा है, ट्रंप को क्रेडिट नहीं दे रहा है। इसके लिए अब ये नया टैक्टिक चालू हो गया है। और देखिए जो रशिया के ऑयल में आपको मालूम है चाइना सबसे ज्यादा ऑयल लेता है, पर चाइना के ऊपर सैंक्शंस नहीं डाल रहे हैं। भारत जो नहीं लेता है, सेकंड लार्जेस्ट है, उसके ऊपर सैंक्शंस डाल रहा है। चाइना के ऊपर उन्होंने ट्राई भी किया था, 245% टैरिफ लगा भी दिए थे। चाइना ने सीधा क्या किया, सिर्फ एक तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद अपने आप ही इन्होंने अभी 90 डे का वेवर दिया। देखिए इनका जो नेटो का इलाई है टर्की, उसने भी एक तरह से $28 बिलियन के वो भी लेता है ऑयल, उसको कुछ नहीं बोला जा रहा। इसका मतलब क्या है भारत के अंदर, और इसका मतलब क्या है कि ये सब चाहते हैं कि भारत को इकोनॉमिकली कॉम्प्रोमाइज किया जाए, और भारत के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और अमेरिका के बीच ये जो ट्रेड वार चल रहा है, इसमें आए ना आए दिन एक नए खुलासे होते हैं। जी हाँ, ये सारे खुलासे जो है कि अमेरिका की तरफ से आते हैं और वे भारत पर डेली रोज़ जो है कि कुछ न कुछ जो है कि अपडेट देते हैं, यानी आरोप लगाते हैं। जी हाँ, इसमें एक नया आरोप लगा है कि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें जो है कि इसको उन्होंने मोदी वार के नाम से संबोधित किया है। जी हाँ, उन्होंने इसमें मोदी जी को घसीटा है, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है इसमें मोदी जी की देन है। क्या कहा जाए, इनके ट्रंप और ट्रंप के मंत्रियों की, और उनका दिमाग जो है इसमें जो है काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। वो हाथ धोकर जो है कि मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं, और मोदी जी हैं सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो तो ट्रंप का फ़ोन ही कॉल से नहीं उठा रहे हैं।
वो तो अमेरिका के ट्रेड वार से निपटने के लिए जो है दूसरों देशों से अपनी जो है मित्रता जो है वो बेहतर कर रहे हैं और उनसे जो है कि अपनी डील कर रहे हैं, जिससे जो है कि भारत के जो उद्योगपति हैं उनको जो ये अमेरिका का जो ट्रेड वार अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, इससे भारत को निजात मिले। और यही नहीं, भारत के जो है कि साथ जो है कि 14 देश जो है वह भारत के साथ जो है कि अमेरिका के ट्रेड वार से निपटने के लिए भारत के सहयोग में खड़े हुए हैं। चाहे वह भारत का दुश्मन चाइना हो और चाहे इजराइल हो, कोई भी हो, सब भारत के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।